Welcome students in my new tutorial, and today I'll be teaching you about referential integrity. तो सबसे पहले रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में उसकी डेफिनेशन. Referential integrity is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक एक्यूरेसी को मेंटेन करता है और डाटा की कंसिस्टेंसी और उसकी रिलेशनशिप. इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स. तो जो डाटाबेस है हमारा और जो हम बेस यूज कर रहे हैं ओपन ऑफिस, इसमें हम टू और मोर टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग टेबल्स के बीच में, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. तो सपोज रोल नंबर अगर एक टेबल में प्राइमरी की है तो वही रोल नंबर दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाता है. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड नंबर वन, adding records to a related table if there is no associated record available in the primary key table. तो अगर हमारे दो टेबल्स हैं और हमने उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है, तो अगर उनमें से एक प्राइमरी टेबल है और उसके साथ जो रिलेटेड टेबल है दूसरा टेबल है, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास यहाँ पर एक मेन टेबल है और दूसरा टेबल है और वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो अगर ये मेरा प्राइमरी टेबल है और यहां पर रोल नंबर 1 है और 2 है, अब इस टेबल में अगर मैं रोल नंबर 1 या 2 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं, वो तभी ऐड होगी. अगर यहां पर मैं कोई रोल नंबर 3 से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा तो वो ऐड नहीं होगी. रेस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल्स में ये चीज क्लियर करूंगा. सेकंड पॉइंट है चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल. इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्राइमरी प्राइमरी टेबल है, जैसे ये हमारा प्राइमरी टेबल है, यहां पर कोई हम वैल्यू चेंज करें जिसकी रिलेशनशिप एसोसिएटेड टेबल के साथ है तो वो नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पर रोल नंबर 1 है, मैं चाहता हूं कि इस रोल नंबर 1 को मैं 5 करना चाहूं, तो वो नहीं करने देगा, बिकॉज इसको एसोसिएटेड जो टेबल है ये वाला, यहां पर इसके साथ वैल्यूज ऑलरेडी फीडेड है, तो वो नहीं करने देगा. थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो गए. थर्ड पॉइंट, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल if there are any matching related records available in the associated tables. इसका मतलब ये है कि वो प्राइमरी टेबल में उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करने देगा अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड है. फॉर एग्जाम्पल ये रोल नंबर 1, यहाँ पर ऑलरेडी उसका नेम है, रोल नंबर है, उसकी सिटी है और यहाँ पर उसके हॉबीज हैं. तो रोल नंबर 1 की अगर यहाँ पर हॉबीज फीड है, मान के चलो यहाँ पर हॉबीज है, तो अगर यहाँ उसकी हॉबीज ऑलरेडी रोल नंबर 1 की फीडेड है तो यहां से हम रोल नंबर 1 को डिलीट नहीं कर सकते. तो आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हुआ होगा. रेस्ट अब मैं आपको प्रैक्टिकल में ये शो करता हूँ कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रिलेशनशिप के थ्रू बना सकते हैं. सो डायरेक्टली आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स प्रैक्टिकल. सो नाउ आई एम इन द मेन इंटरफेस ऑफ ओपन ऑफिस बेस. अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपके साथ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टेबल बनाया था और अगर मैं इसको एडिट करके स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मैंने रोल नंबर में टाइनी इंटीजर लिया था. ऑल्दो मैं इंटीजर भी ले सकता था, पर मुझे लगा कि इसकी लेंथ मुझे 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए बिकॉज रोल नंबर है, तो मैंने टाइनी इंटीजर लिया था. सेकंड था नेम, मैंने टेक्स्ट वेर करेक्टर लिया है और यहाँ पर लेंथ बाय डिफॉल्ट 3 है.
मार्क्स, स्मॉल इंटीजर यहाँ भी मैंने यहाँ स्मॉल इंटीजर लिया है और यहाँ पर लेंथ 5 है। एंट्री रिक्वायर्ड यस, मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। तो अब मैं इसके बाद ये एक और मैंने टेबल बनाया है जस्ट टू सेव द टाइम, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो यहां मैंने कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही ऐड कर दी है। नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर है और सिटी है, तो ये सब आप भी फीड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको बंद करता हूं। मैं इसका डिजाइन दिखाता हूं आपको एडिट व्यू में। अब यहां पर मैंने क्या क्या लिया है, रोल नंबर, बिकॉज रोल नंबर मुझे कॉमन रखना ही है। अगर मुझे कभी भी कोई रिलेशन क्रिएट करना है दो टेबल्स के बीच में, तो मुझे एक फील्ड तो कॉमन रखनी पड़ेगी, तभी रिलेशनशिप क्रिएट होगी। और यह भी ध्यान रखना कि जो फील्ड टाइप है दोनों का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं इंटीजर ले लूंगा तो वो मेरा रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा। सेकंड डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ मैंने डेट टाइम लिया है यहां से। अब यहां पर एंट्री रिक्वायर्ड मैंने यस किया कि मुझे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए। फॉर्मेट एग्जांपल मैं कहां से कर सकता हूं चेंज, यहां पर जो 3 डॉट्स नजर आ रही है मुझे इस पे क्लिक करना है। ये आ गया फील्ड फॉर्मेट, यहां पर मैंने ये सिलेक्ट की है। आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर पहले डेट डालनी है, फिर मंथ है, फिर 4 डिजिट ईयर। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद सिटी, इफ आई शो यू द सिटी, एंट्री रिक्वायर्ड नो है, मैं यहां भी इसको यस कर सकता हूं, ऑल्दो मैंने नो ही कर रखा है। लेंथ मैंने सिटी की 10 दे रखी है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं इसको यहां से। और डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब वो वैल्यू है अगर आप वहां उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर आ जाएगी। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं। अब मुझे इसकी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है दोनों के बीच में, ये दोनों टेबल्स हैं जो इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो वो कैसे होगी, आई विल गो टू टूल्स, रिलेशनशिप्स, यहां पर ये इंटरफेस आया है और मुझे ये दोनों ही टेबल्स शो कर रहा है। ऑल्दो जितने भी टेबल्स मेरे पास है वो सभी शो होंगे। तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये टेबल और मार्क्स ऑफ अ टेबल, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ऐड करता हूं, इसको मैं मेन टेबल बनाऊंगा और मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इसको मैं सेकेंडरी टेबल बनाऊंगा। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। तो मुझे सिंपल क्या करना है, यहां से इसको ऐसे ड्रैग करना है। अब ये 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो ये भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। तो अब इसके फायदे क्या हैं, पहले मैंने वो एक्सप्लेन करने हैं आपको। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूं, इस इंटरफेस को। यस, वो पूछ रहा है द रिलेशनशिप डिजाइन हैज बीन चेंज, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, यस। अब यहां पर जो मैंने आपको 3 चीजें वहां बताई थी, मैं आपको वापस एक बार ले चलता हूं वहां पर। तो हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे, एडिंग रिकॉर्ड्स टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन दी प्राइमरी की टेबल। तो इसका मतलब हम कोई भी रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते सेकेंडरी टेबल में अगर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्राइमरी टेबल में नहीं है। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताता हूं। अब यहां पर मार्क्स ऑफ अ टेबल, ये हमारा सेकेंडरी टेबल है रिलेशनशिप में। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं। अब यहां पर मैं रोल नंबर ऐसा डालूंगा जो वहां पर अवेलेबल नहीं है। एक बार वहां देख लेते हैं कौन सा रोल नंबर नहीं है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में रोल नंबर 7 तक तो है, मतलब 7 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर मैं 8 या 9 डालूंगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं इसको बंद करता हूं। वापस मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, यहां पर मैं डालता हूं नंबर 8 जो वहां पर अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में।
यहां मैं कोई भी नेम डालता हूं, सपोज कोई भी मार्क्स दे दिए। अब टैब दबाता हूं, ये देखिए एरर आ गया, एरर इन सेटिंग द न्यू रिकॉर्ड, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन। क्योंकि जो हमारा पेरेंट टेबल है, प्राइमरी टेबल है, वहां पर ये रोल नंबर ऐड ही नहीं है। लेकिन अब मैं चेंज करता हूं, मैं 6 डालता हूं, 6 वहां पर अवेलेबल है। अब इसको ऐड करके देखते हैं, देखो ऐड हो गया। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा प्रूफ हो गया। तो मैं इसको बंद कर देता हूं। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, चेंजिंग वैल्यूज इन अ प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन एसोसिएटेड टेबल। मतलब मैं प्राइमरी टेबल में भी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता अगर उससे रिगार्डिंग कोई डिपेंडेंट रिकॉर्ड्स हैं एसोसिएटेड टेबल में। तो ये भी प्रूफ करते हैं। तो मेरा कौन सा टेबल प्राइमरी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब यहां पर नंबर 1 जो है, इससे रिगार्डिंग रिकॉर्ड एसोसिएटेड टेबल में है, तो मैं इसको इसका रोल नंबर चेंज करके देखता हूं। तो अब मैं यहां पर वैल्यू चेंज करके देखता हूं, बिकॉज रोल नंबर 1 to 6 जो रिकॉर्ड्स हैं यहां पर, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में है जो इससे एसोसिएटेड है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट ट्राई टू चेंज द रोल नंबर हियर। अब मैं यहां पर वैल्यू डाल के देखता हूं 9, देखते हैं करता है कि नहीं। अब मैं टैब करता हूं, अब ये देखो एरर आ गया, एरर अपडेटिंग दी करंट रिकॉर्ड। तो यानी कि ये भी प्रूफ हो गया कि हम अपडेट नहीं कर सकते। मैं ओके कर देता हूं, मुझे इसको वापस वन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये जो रोल नंबर 7 है, इसको हम अपडेट कर सकते हैं, बिकॉज रोल नंबर 7 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई भी वहां फीड नहीं है। तो मैं इसको सपोज 9 कर देता हूं। अब देखो इजीली आ गया। तो मैं वापस इसको 7 करता हूं, जस्ट आपको प्रूफ करने के लिए मैंने चेंज किया था रोल नंबर। मैं सेव कर देता हूं, इसको बंद कर देता हूं। जो थर्ड इंफॉर्मेशन है, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल इफ देयर आर एनी मैचिंग रिलेटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन एसोसिएटेड टेबल। तो मतलब वो प्राइमरी की टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं करने देगा अगर उससे रिलेटेड टेबल जो है, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है, वहां पर कोई एसोसिएटेड रिकॉर्ड है अवेलेबल। ये भी मैं प्रूफ करके बताता हूं आपको। अब यहां पर मैं वापस पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमारा प्राइमरी की टेबल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। अब यहां पर रोल नंबर 2, इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूं, पर ये डिलीट होगा नहीं बिकॉज रोल नंबर 2 से भी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन उस टेबल में अवेलेबल है। तो मैं इसको अगर डिलीट करूं, डिलीट रोज, तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डाटा, यस। एरर डिलीटिंग दी स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला था वैसे मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया ऑल 3 पॉइंट्स। और वो पॉसिबल नहीं है अगर रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए। तो ये फायदा होता है रिलेशनशिप का, आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। आई होप आपको इंटीग्रिटी के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। And still, if you are having any doubt, please comment at the bottom. And if you like my explanation, please don't forget to like, share, and comment. And if you have not subscribed my channel till now, please subscribe it. Thank you. Bye bye. Wait for my next tutorial.